Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. I hope you all are doing well and आपकी preparation भी अच्छी चल रही होगी, right? Now students, why I am here today? Basically, अगर आप technical post के लिए apply करने की सोच रहे हो, like you are thinking कि you should prepare for technical post of FCI AG3 and आपको ये clear नहीं है कि group A और group B क्या है under technical post and आपको ऐसे select करें कि आपको whether you should go for group A or group B. So that's the agenda of this video. In this video I'm going to tell you कि difference क्या है group A group B में as well as how to opt for yourself. Okay, so I will be talking about few points जो आप अपने लिए देख सकते हो and whatever you feel कि आप किस में fit होते हो accordingly you can select for yourself, right? So with that I'll start the video, but before starting I have a request. If you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session or any other session related to FCI examination, you can download it from our Telegram channel. With that I'll start my video. एंड बिफोर स्टार्टिंग देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, सबसे पहले जो हम टेक्निकल पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट exam pattern of technical post so that we can have a better clarity in group A and group B. ठीक है? So with that we'll start. and अगर हम देखें तो एग्जाम पैटर्न comprises of two phases. ठीक है? यहाँ पे आपके दो फेज होते हैं, phase 1 and phase 2. There will be no interview. इंटरव्यू नहीं होगा. ठीक है? तो ये क्लियर है. टेक्निकल पोस्ट वाले बच्चे देख लो, फेज 1 फेज 2 होगा, इंटरव्यू नहीं होगा. देखो फेज 1 का अगर हम पैटर्न की बात करें तो फेज 1 में द सब्जेक्ट दैट आर बीइंग टेस्टेड इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, देन देयर इज जनरल स्टडीज जहां पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आता है, देन जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल विल बी आस्क्ड. 20 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस सेक्शन एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर. सो हियर अगर हम देखें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ईच सेक्शन. ठीक है? एंड marks allotted to these respective sections are again 25 each. Total 100 questions होंगे 100 marks के. Clear? Now the important thing about FCI exam is कि यहाँ पे sectional timing है. ठीक है? यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि you have the sectional timing of 15 minutes each to solve each particular section. तो एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स है. दैट मीन्स टू सॉल्व दिस 25 क्वेश्चन यू हैव ओनली 15 मिनट्स. क्लियर? एंड टाइम ड्यूरेशन अगेन 60 मिनट्स हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज वी हैव 4 सेक्शंस, राइट? तो 1 घंटे का पेपर होगा आपका फेज 1 का. सेक्शनल टाइमिंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल है सारे सेक्शन में. एंड अगेन यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि विद इन दैट टाइम पीरियड, विद इन दैट सेक्शनल टाइमिंग आपने एक्यूरेटली सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस. Clear? Now one more thing, the pattern of examination can be bilingual except English. आप हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हो, except the English वाला जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा. आप rest of the subject you can give in Hindi as well. Okay, so I hope that gives the clarity of phase 1, right? Now let's go to the phase 2. Okay, now phase 2 का एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझना है. ठीक है? यहीं पे आपका ग्रुप ए ग्रुप बी जो डिसीजन है वो आपने लेना है, क्योंकि ये चीज फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ फेज 2 अगर हम टेक्निकल वालों का देखें तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं. देयर विल बी पेपर 1 एंड पेपर 2. तो फेज 2 में आप पहले पेपर 1 देंगे, देन यू विल बी गिवन पेपर 2. ठीक है? फिर उसके बाद आप पेपर 2 देंगे. अब पेपर 1 अगर हम देखें तो वहां पे आपके पास 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड देयर विल बी 120 मार्क्स. अगेन जो पेपर 2 है फेज 2 का, वहां पे यू विल गेट 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, दैट टोटल्स योर 120 मार्क्स. सो जो फेज 2 है दैट विल बी इन टोटल ऑफ 240 मार्क्स. ओके, आई होप इट्स क्लियर. तो पेपर 1 पेपर 2 को मिला के आपके 240 मार्क्स होंगे. अब ये जो 240 मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स है आपके फेज 2 के, और जो 240 में से आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो वो डिसाइड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन. ठीक है? वहीं से ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है. ओके, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, पेपर 1 का टाइम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, पेपर 2 का टाइम ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स. ठीक है? So that's the pattern of your paper 1 and paper 2 of technical post. And यहाँ पे one more thing very important to keep a note of, that there will be negative marking.
1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 2 नंबर का क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर? चलो अब देखते हैं पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पेपर 1 का अगर हम पैटर्न देखें तो ये पेपर 1 है जो फेज 2 का, दैट इज सिमिलर टू फेज 1 का पेपर। यू कैन सी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, देन देयर इज जनरल स्टडीज, अगेन सेम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आ जाएगी। यहाँ पे देयर विल बी 25 क्वेश्चन। यहाँ पे वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है, बस ये है कि वेटेज यू कैन सी इट हैज इंक्रीज्ड। जनरल साइंस अप टू 10th लेवल, वहां पे सेपरेट 10 क्वेश्चंस विल बी देयर। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन एंड एडिशनल इन एडिशन टू ऑल दिस, बस यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के आ जाते हैं। तो अब ये एडिशनल पार्ट है जो आपने प्रिपेयर करना है पेपर 1 ऑफ फेज 2। ठीक है, रेस्ट इज सेम एज फेज 1। अगर आपने फेज 1 की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो यहाँ पे आपको कोई एडिशनल एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। द प्रिपरेशन इज सेम, टॉपिक्स आर सेम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ जाता है। वहां पे 8th लेवल दिया है, यहाँ पे 10th लेवल आ जाता है। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली आपने ध्यान रखना है, प्रिपेयर करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 25 इंग्लिश से होंगे, 25 रीजनिंग से, 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। एंड यहाँ पे ये जो सेक्शन है जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस भी ऐड हुआ है, अब यहाँ पे इसका वेटेज यू कैन सी इट हैज इंक्रीज्ड। यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? तो अकॉर्डिंगली मार्क्स भी देख लेते हैं। तो 25 25 25 45, अगेन 120 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका। ठीक है, बायलिंगुअल अगेन यहाँ पे ऑप्शन है, एक्सेप्ट इंग्लिश आप और सब्जेक्ट हिंदी में भी दे सकते हैं। अगेन सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे है, थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, दैट इज 20 मिनट्स आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, और इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 30 मिनट्स विल बी द टाइम ड्यूरेशन दैट इज अलॉटेड। क्लियर? सो ये पेपर 1 हो गया फेज 2 का। नाउ पेपर 2 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर 2, जो पेपर 2 होता है फेज 2 का, वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, एज मेंशन अर्लियर, राइट? नाउ यहाँ पे आपके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे आपको समझना है ग्रुप ए और ग्रुप बी का डिफरेंस। यहाँ पे जो पेपर 2 होगा मेंस का, दैट वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम दिस ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो अब पहले देख लेते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या है। देखो, ग्रुप ए मतलब होता है यहाँ पे सब्जेक्ट्स, अंडर ग्रुप ए सब्जेक्ट्स आर एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, अंडर ग्रुप बी सब्जेक्ट्स आर एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, नाउ व्हेन यू विल फिल योर फॉर्म, ठीक है, जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आपने वहां पे जो ऑप्शंस फिल किया होगा, अगर आपने ग्रुप ए फिल किया है तो आपका मेंस का पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी से आएंगे। अगर आपने ग्रुप बी फिल किया देन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देयर विल बी 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सो जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम ग्रुप सेलेक्ट कर लिया वही क्वेश्चंस आपको पेपर 2 ऑफ मेंस में मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये तो समझ आता है कि ठीक है, समझ गए कि हाँ ग्रुप ए में ये सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप बी में ये सब्जेक्ट्स हैं, बट द क्वेश्चन अगेन वहीं पे है कि हम कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें, कैसे डिसाइड करें कि विच ग्रुप टू गो फॉर, राइट? देखो, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो यहीं से आती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट सही लगता है, राइट? अगर एग्रीकल्चर तो देखो कॉमन है, एग्रीकल्चर के लिए देयर इज नो एस्केप, आपने एनीवे एग्रीकल्चर पढ़नी है। अब बच्चे कौन से सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपके खुद को वेदर यू लाइक बॉटनी, जूलॉजी और यू लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री मोर। तो अकॉर्डिंगली एक तो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ, ठीक है, जो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अपनी कि भाई मेरे को बॉटनी, जूलॉजी कंफर्टेबल लगता है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। दूसरा, बेस्ड ऑन योर 12th, ठीक है, जो 12th में आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, अगर आपका 12th में बायो एज अ सब्जेक्ट रहा है देन यू शुड ऑप्ट फॉर बॉटनी, जूलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है 11th 12th। देखो 11th 12th का जो सिलेबस है आपका NCERT, वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, उसी सिलेबस से, उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने 12th में बॉटनी, जूलॉजी ऑप्ट की थी या फिर बायो आपका सब्जेक्ट था, देन यू शुड गो फॉर ग्रुप ए, अदरवाइज यू शुड गो फॉर ग्रुप बी। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के तो यू कैन गो फॉर ग्रुप बी एज वेल। चलो, ये हो गई दूसरी बात। नेक्स्ट, अगर
तीसरी चीज आप क्या देख सकते हो कि लाइक आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एफर्ट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं एज अ सब्जेक्ट रहा हो, बट यू आर नॉट मच कंफर्टेबल विद फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। हो सकता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती होगी, एंड यू आर मोर कंफर्टेबल विद बायोलॉजी, बिकॉज यहाँ पे आपको थ्योरेटिकली सब चीज पढ़ना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन कंसेप्ट पढ़ने देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी देखने पड़ सकते हैं, राइट। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप अगेन यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी ले सकते हो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप बी रहने दे सकते हो। बट अगर सेम गोज फॉर द बायो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि बायो बॉटनी जूलॉजी आप बहुत टाइम से पढ़ी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन माय 11th-12th, तो आप अगेन ग्रुप बी के लिए जा सकते हो, ठीक है। नाउ दैट इन सब चीजों को एनालाइज करो एंड देन सी कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना इजी होगा बेस्ड ऑन योर 11th-12th, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है, टॉपिक्स है एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड PYQs जो आते हैं वो 11th-12th NCERT लेवल के ही आते हैं। क्लियर? सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि वेदर टू ऑप्ट फॉर ग्रुप ए और ग्रुप बी। आई होप अब इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि व्हाट इज दिस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी अंडर टेक्निकल पोस्ट, एंड आपने अपने लिए कैसे डिसाइड करना है कि वेदर आई शुड गो फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। Clear? So I hope you have enjoyed and you have got the clarity. Thank you so much for watching this video. And if you have any further doubt regarding this particular topic, you can always comment down in the comment section. I will be happy to answer. Okay, I'll surely try to answer it. Thank you so much. Thank you.